हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रकाश एक्सप्लेन 24 योर स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नवाली 9.2 का प्रश्न संख्या 8 से हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, देखिए कुछ इस प्रकार से हेडिंग दिया हुआ है जिसमें लिखा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ हानि से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न में लिखा है निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि एक मोबाइल है ना 7500 में खरीदा गया तथा इसे 6600 में बेचा गया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। हम लोग खरीदे ज़्यादा रुपया में और बेचे इसको कम रुपया में, तो क्या हुआ, हानि हुआ, यानी नुकसान हुआ। तो क्या होगा, हानि प्रतिशत निकालेंगे। और दूसरा नंबर देखिए 8 का दूसरा लिखा, एक बैटरी 1800 में खरीदी गई तथा 1600 में बेची गई, तो यहाँ भी क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इससे पहले हम लोग हानि को निकाल लेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो चलिए कॉपी में इसको हम नोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉपी में नोट कर लिए, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इससे तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो चलिए वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं। फॉर्मूला देखिए, पहला नंबर फॉर्मूला क्या लिखा है, अगर हमको लाभ निकालना रहेगा तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया जिसमें लाभ निकालना रहेगा। अब दूसरा नंबर देखिए, अगर हानि निकालना रहेगा तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखिए, 3 नंबर, अगर बट्टा निकालना रहेगा तो लिखेंगे बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बट्टा यानी छूट। छूट का मतलब वही घटता है ना, कोई चीज़ का सामान घटाते हैं, उसका ज़्यादा मूल्य इसको कम, तो वही बनता है बट्टा। अब देखिए बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, 4 नंबर देखिए, अगर बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना रहेगा तो लिखेंगे बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुने 100 और बट्टे में अंकित मूल्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए 5 नंबर में लाभ प्रतिशत निकालना रहेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और लिखेंगे क्रय मूल्य। तो तो ये रहा वे सारे फॉर्मूला जिसका उपयोग से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए 8 का पहला में लिखा है एक मोबाइल 7500 खरीदा गया तथा इसे 6600 में बेचा गया। ठीक ना, 7500 में लिया और 6600 में बेच दिया, तो क्या हुआ, नुकसान नहीं होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, और लिखेंगे हानि। हानि हुआ है तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदारी, ठीक है, खरीदारी मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो 7500, लिखेंगे 7500 और विक्रय मूल्य कितना है 6600 यानी 6600। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब इसमें पैसा लेंगे 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ बच गया 6, 6 से 6 आएगा तो जीरो, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 900 रुपया। यानी 900 रुपया क्या हुआ, नुकसान गया, यानी हानि हुआ। क्या हुआ, हानि। अब हम लोग निकालेंगे हानि प्रतिशत, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बट्टे में लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, हो जाएगा इस तरह से क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितना हुआ 900, तो लिखेंगे 900 गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य दिया हुआ था 7500, तो लिखेंगे 7500। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, 900 बट्टे में 75। अब इसको काटिए, 25 दिया 75 और 300 गुने 3 करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से कम 25 से काटेंगे नहीं, और 12 गुने 25 करेंगे तो 300 आता है। ठीक है, तो कितना आएगा
12, तो इस प्रकार से कितना आंसर आएगा 12%, यानी 12% क्या हुआ हानि, यानी हानि कितना हुआ 12%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है, एक बैटरी 1800 में खरीदी गई तथा 1600 में बेची गई। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार से फिर कॉपी में नोट कर लेना। अब लिखेंगे हल और लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800, ठीक है, 1800 माइनस 1600 यानी 1600 हो जाएगा इस तरह से 1600। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 200। ठीक है, 200 हमारा क्या हुआ हानि। अब लिखें, अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए हानि कितना हुआ 200, तो लिखेंगे 200 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 1800, तो लिखेंगे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 100 दूनी 200 और 9 दूनी 18। अब यहाँ लिखेंगे 100 बट्टे 9। ठीक है, अब 9 से 100 में क्या करना है भागा देना है, ठीक है ना। तो चलिए देते हैं 9 से 100 में भागा, तो लिखेंगे 9 भागे 100। 9 से 100 में भागा देंगे तो देखिए 9 एकम 9। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1, अब 0 उतरेगा। ठीक है, फिर 9 एकम 9 बचेगा 1। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 11.1/9। ठीक है, हो जाएगा प्रतिशत में। तो ये इस प्रकार से पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में क्या लिखा है कि निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में लिखा है 9 का पहला, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी है ना 250 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तथा प्रति दर्जन 27 की दर से बेचता है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, और लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 रुपया। ठीक है ना, 250, तो लिखेंगे 250 रुपया। हमको क्या निकालना था विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी खरीदता है 100 संतरों को, 100 संतरों को कितना में खरीदता है 250 रुपया में, और तथा प्रति दर्जन 27 की दर से बेचता है, यानी 27 रुपये की दर से क्या करता है उसको बेचता है ना। तो 27 की दर से बेचता है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिखेंगे 100 गुने 27 और बट्टे में 12, यानी कह रहा है क्या कि प्रति दर्जन, प्रति दर्जन जो है तो एक दर्जन में कितना होता है 12 को संतरा, और कह रहा है 100 संतरों की टोकरी 250 में खरीदा, तो कितना संतरा है 100 को संतरा है तो 100 को लिखे, और 27 की दर, तो 27 की दर यानी 27 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है ना। तो भागा देंगे, इस तरह से लिखेंगे बट्टे में। चलिए जब इसको हल करेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसको काटते हैं, इसको 9 तिया 27 और 4 तिया 12 और 25 चौक 100 है ना, और 4 एकम 4। अब बचेगा क्या 25 गुने 9। अब 25 का गुना 9 से करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए गुना करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4
2 9 18, 18 और 4 22, तो आ जाएगा 225 रुपया क्या विक्रय मूल्य, यानी कितना बेच रहा है 225 रुपया में बेच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हानि हुआ, क्योंकि 250 में लिया था और कितना में बेच रहा है 225 रुपया में, 225 रुपये में बेच रहा है ना। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आया, हानि। तो लिखेंगे हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य कितना था 250, ठीक है, लिखेंगे 250 माइनस, और विक्रय मूल्य कितना है 225, तो लिखेंगे 225। इस प्रकार से घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, तो 25 रुपया क्या हुआ हानि यानी नुकसान। अब इसको हानि प्रतिशत निकालेंगे, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बट्टे में लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था तो देख सकते हैं 250, तो चाहे तो आप इसको पहले फॉर्मूले लिख लीजिए क्रय मूल्य। अब हानि कितना हुआ 25 गुने और 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 250 लिखेंगे, क्रय मूल्य 250 है। अब इसको काटते हैं तो कितना आता है, काटते हैं 25 से 25 काट देते हैं और 1 0 से 1 0 इसको काट देते हैं, ठीक है। तो बचेगा 10, यानी 10% की क्या हुआ हानि। तो ये हो गई इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 का दूसरा में लिखा है गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेची, यानी खरीदारी की, यानी एक दर्जन में 20 रुपया, ठीक है, और उसको बेच रही एक पेंसिल को यानी 3 रुपये में, यानी 12 पेंसिल को खरीदा 20 रुपया में और एक पेंसिल को 3 रुपये में बेच रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते इसका क्रय मूल्य। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अब लिखेंगे हल, ठीक है। अब लिखेंगे क्रय मूल्य यानी खरीदारी का मूल्य, क्रय मूल्य में खरीदारी का मूल्य। तो देखिए 45 गुने 20, क्योंकि 20 रुपया पैसा हो गया, 45 दर्जन है, और उसके बाद देखिए कितना पैसा हो जाता है 45 दूनी 90 और 1 0 है तो 1 0 बैठेगा तो हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये क्या निकला क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना होगा देखिए 45 दर्जन पेंसिल है और एक दर्जन में कितने पेंसिल होता है 12 गो ना, तो 12 गो हो गया तो टोटल पेंसिल हो जाएगा, और रुपया 3 रुपया है तो लिखेंगे 3। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना होता है 45 गुने 12, 5 दूनी 10 के 0, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। अब 45 एकम 45, जोड़िए इसको 0 9 और 5 14 के 4, हाथ में 1, 4 1 यहाँ 5, यानी 540। अब 3 से गुना कीजिए 0 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 5 3 15 16, यानी 1620 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है देखिए 900 में खरीदा और 1620 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य ना, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लिखिए विक्रय मूल्य कितना है 1620 और क्रय मूल्य कितना है 900 लिखेंगे। अब इसको घटाते हैं, तो चलिए इसे यहाँ पे घटाते हैं
1620 और 900, 0 2, अब यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। अभी कितना बचेगा 720 रुपया, यानी लाभ कितना हो रहा है 720 रुपया। तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य। चलिए इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब लिखेंगे लाभ कितना हुआ 720, तो लिखेंगे 720 गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना निकला था 900, तो लिखेंगे 900। अब इसको काटिए। चलिए इसको यहाँ से काट, 1 0 से 1 0 यहाँ काटते हैं, और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 ये कटेगा। ठीक है, अब इसको काटिए। 8 9 72, 9 एकम 9। अब इसको गुना करेंगे तो 8 दाई 80, यानी 80% क्या हुआ, फायदा हुआ। तो लिखेंगे अतः पेंसिल में कितना प्रतिशत फायदा हुआ, 80%। तो पेंसिल में 80% लाभ, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक हल कर चुके हैं। और चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।